हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में जो हम लोगों को कोड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मींस हम लोग जब HTML में हो गया या जावास्क्रिप्ट में हो गया या कोई प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड्स के बीच में अपने स्निपेट्स को डिवाइड करते हुए डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, है ना। ताकि हम उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके कि हमने उस कोड को पर्टिकुलरली लिखा किस लॉजिक के लिए। या हम कोई दूसरा कोडर हमारे फाइल्स को गो थ्रू कर रहा है तो वो देखेगा कि ये पर्टिकुलर कोड किस पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है, या पर्टिकुलर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कोड को लिखा गया है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके। तो मैं एक ऐसे विजुअल स्टूडियो कोड के एक्सटेंशन के बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ जो आपको क्या करेगा कि बेटर कमेंट्स करने में हेल्प करेगा। एक तरह से आपको इस विजुअलाइज कराएगा, इस तरीके से आपको दिखाएगा कि कौन सा कमेंट किस पर्टिकुलर चीज के लिए दिया गया है ना। तो ये इस एक्सटेंशन के बारे में चलिए देखते हैं। आपको विजुअल स्टूडियो कोड में एक्सटेंशन में क्या सर्च करना है, बेटर कमेंट। ओके। आप बेटर कमेंट सर्च करेंगे, यहाँ से आप उसको क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे। ओके। देन आपका कमेंट ग्लोबली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये कमेंट का एक्सटेंशन ग्लोबली आपका एक्टिव हो जाएगा। और इसको वर्क कैसे करेंगे आप, चलिए सबसे पहले हम लोग ना इसको HTML में देखते हैं। ये आप इसका एक बार सारा फाइल का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि किस चीज चीज को सपोर्ट करता है, कौन कौन से लैंग्वेज को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सपोर्टेड लैंग्वेज की एक लिस्ट दी हुई है, जैसे ADA, AL, अपेक्स, सी शार्प, C++, है ना। और हमारा HTML भी है इसमें, ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी है। नो, तो मोस्ट प्रॉब्ली सारे मेन लैंग्वेजेस हैं, उन सबको ये सपोर्ट करता है। चलिए HTML हम लोग देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। आप HTML में कमेंट्स किस तरीके से देते हैं, आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, ये कमेंट्स दिया हुआ है कि, है ना। आप सबसे पहले इस तरीके से साइन बनाते हैं, है ना, लेस देन का, देन एक्सक्लामेटरी साइन, देन डबल डैश, देन उसको एंड करते हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आप करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप ये करेंगे और इस तरीके से करेंगे, खुद ब खुद ऑटो कंप्लीट हो जाता है ना, इस तरीके से। और आप इसके बीच में जो भी आपको कमेंट्स लिखना होता है, लाइक लिख सकते हैं, है ना। जैसे हेल्पफुल कमेंट, ऐसा मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप कमेंट्स लिखते हैं। और जैसे मैंने पर्टिकुलर एक कमेंट दिया हुआ है, वो किस चीज़ के लिए है। अभी हम लोग कोई भी कमेंट लिखते हैं, ग्रीन कलर में हमको दिख रहा है एक तरह से, है ना। तो सारे कमेंट्स क्या हो गए, मिक्स हो गए। बट जो बेटर कमेंट हमारा एक्सटेंशन है, उसका अगर हम लोग यूज़ करें तो उसको इनेबल करने के बाद हमारे हर कमेंट अपने कलर के थ्रू हमको ये बता देगा कि एक पर्टिकुलर किस स्पेसिफिक रीजन की वजह से कमेंट दिया गया है। लाइक अभी मैंने ये डबल डैश करके यहाँ पे तो कोड ओपन कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो मैं इसके बीच में क्या करूँगा, एस्ट्रिक्स का यूज़ करूँगा। मैं ऐसे ही लिखूंगा और यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो क्या करेगा, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ओके। ठीक है। और मतलब मैं एस्ट्रिक्स लिखूंगा, उसके बाद जो भी मेरा कमेंट है मैं वो लिख दूंगा। ठीक है। देन देन मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर अगर मुझे कोई एरर या वार्निंग के बारे में कमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कमेंट के इस ब्लॉक को बना लूंगा HTML में। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क का साइन मैं डालूंगा। ये देखिए, जैसे ही मैं ये साइन डालता हूँ, कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। देन मैं यहाँ पे कोई भी एरर रिलेटेड या वार्निंग रिलेटेड, है ना, कमेंट्स दे सकता हूँ मैं। एरर और वार्निंग रिलेटेड कमेंट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर हाईलाइटिंग, ऐसा। ठीक है। सेम, अगर मुझे
कोई क्वेरीज या क्वेश्चन डालना है कमेंट के फॉर्म में, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैं ब्लॉग बना लूंगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई क्वेरी या क्वेश्चन करना है, तो क्या करूंगा मैं इसके अंदर? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का साइन बनाऊंगा। देखिए कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। देन मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? कोई भी क्वेरी, है ना, और क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा इस तरीके से। और अगर मुझे कोई लाइन को स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है, कमेंट में, कि ये पर्टिकुलर चीज हो गया है, अब मेरा कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देना है स्ट्राइक थ्रू के थ्रू, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अंदर मैं डबल ब्लैक स्लैश लिख दूंगा। देखो स्ट्राइक थ्रू हो गया, और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, एज ए स्ट्राइक थ्रू कमेंट लिख सकता हूँ, है ना, इस तरीके से। सेम अगर मुझे टू डूज लिखने हैं कि मुझे पर्टिकुलर ये वर्क करना है, ऐसे कमेंट्स में लोग टू डूज भी लिखते हैं, तो वो कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए भी बेटर कमेंट्स में फैसिलिटी दी है। आप कमेंट ब्लॉक बनाइए, इसके अंदर क्या कर दीजिए, कैपिटल में टू डू लिखिए। ये देखिए, जैसे ही आप टू डू लिखते हैं, कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? ऑरेंज कलर हो गया अलग। और यहाँ पे आप कोई भी टू डू कमेंट लिख सकते हैं, टू डूज, इस तरीके से, है ना। तो ये सारा आप कह सकते हैं, अलग अलग आपको ग्रीन हाईलाइट करने के लिए कमेंट दिख रहा है ना, जो हमारा बाय डिफॉल्ट एक तरह से होता भी है। देन एरर के लिए आप रेड में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइंस याद रखने पड़ेंगे, जितने साइन है हमारे, लाइक एस्ट्रिक्स लगाएंगे तो आप क्या होगा, हाईलाइट होगा। देन एक्सक्लामेटरी एरर्स के लिए क्वेश्चन मार्क, क्वेरीज के लिए देन टू डू कैपिटल में लिखेंगे तो टू डू के लिए हो जाएगा। एक काम करते हैं, सेम अगर हम लोग जेएस में देखते हैं तो फटाक से देख लेते हैं जेएस में किस तरीके से हो सकता है। मेरे पास एक जेएस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फाइल है जेएस की। ठीक है, जेएस में आप कमेंट्स कैसे लिख करते हैं? डबल बैक स्लैश करते हैं इस तरीके से, है ना, अधिकतर, या आप इस तरीके से भी करते हैं, है ना, इस तरीके से भी करते हैं। ये दोनों तरीके हैं। ठीक है। तो अगर मैं बैक स्लैश करूं और यहाँ पे एस्ट्रिक्स कर दूं, तो देखो एरर कमेंट मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। सेम अगर मैं बैकस्लैश करूं यहाँ पे और एस्ट्रिक्स कर दूं, तो यहाँ पे हाईलाइटनिंग कमेंट लिख सकता हूँ, है ना, हाईलाइटेड कमेंट। देन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँ और कमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेरी वाला सेक्शन कर सकता हूँ, तो क्वेरीज रिलेटेड हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से मैं यहाँ पे भी सेम सारी चीजें परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे टू डू लिखूँ तो देखिए टू डू आ गया। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे जेएस के अंदर भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा बेटर कमेंट्स का जो हमारा एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप क्या करेंगे, बेटर कमेंट्स सर्च करेंगे एक्सटेंशन में, एरॉन बॉन्ड करके इसके ऑथर दिखेंगे आपको, है ना। ये डाउनलोड्स देख लीजिए, इतने डाउनलोड्स हो चुके हैं इसको। देन इसका बेसिक डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आप इनेबल कर लो और आप वीएस कोड में इसको यूज़ करो। बहुत ही हेल्पफुल है आपके कमेंट्स के लिए। आप अगर बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अपने कोड को प्रॉपरली आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड लिखना चाहते हैं, तो ये कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और कमेंट्स को और ज़्यादा इंफॉर्मेशनल बना देता है हमारा बेटर कमेंट्स ऐप, सॉरी बेटर कमेंट्स एक्सटेंशन। तो आप इसे यूज़ कीजिए, चेक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।